हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके पास में लाई हूँ सीबीएसई की एक और नई खबर जो कि नीसा से रिलेटेड है। अगर हम नीसा की बात करें फ्रेंड्स, इट इज द नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल एलियांस। और एक ये बहुत ही बड़ा प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द कंट्री। फाइन, सो इसने सीबीएसई के चेयरमैन को लेटर लिखा है एंड जिसमें कि ये बताया गया है कि सीबीएसई ने जो स्कीम या जो टेबुलेशन पॉलिसी चुनी है जिसके बेसिस पे 10th क्लास के बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट होंगे, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं और क्या क्या सजेशंस निशा अपनी तरफ से दे सकती थी, तो वो सारी की सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। तो चलिए आइए उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करेंगे दैट विल बी विद द ड्रॉबैक्स और द लूप होल्स। फाइन। तो जो सबसे पहली चीज थी वो ये थी कि जो पहला पॉइंट जो बताया गया था वो ये था, दिस डायरेक्शन इज कंप्लीटली अ रिस्की one at this peak pandemic time. The entire country is in the health crisis and it's not an easy process to form this evaluation committee. जैसा कि आप लोगों को पता था कि सीबीएसई ने ये बोला था कि 7 टीचर्स और एक प्रिंसिपल की एक वैल्यूएशन कमेटी बनेगी, लेकिन इस पेंडेमिक टाइम में नो डाउट ये जो सबसे पहला पॉइंट था एकदम वैलिड है कि बहुत ही मुश्किल टास्क है कि नहीं बनाई जा सकती। दूसरा पॉइंट, most of the state have already imposed the lockdown under the Disaster Management Act, and the State Education Department issued a circular to close the schools completely. तो ये भी बात आप लोगों को पता है, बहुत सारे स्टेट्स में ऑलरेडी लॉकडाउन लगा पड़ा है फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेजेस सब बंद हुए हुए हैं। तो फिजिकली अगर हम ये सोचें वहां पे जाकर के हम लोग काम कर सके, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए इसमें थर्ड पॉइंट भी दे रखा है कि द अदर चैलेंज इज दैट द स्कूल विल फेस अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज, द स्कूल विल हैव टू ओपन इट्स स्कूल फिजिकली, नीड देयर सपोर्ट स्टाफ एंड आईटी टीम टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट एज सीबीएसई डायरेक्टेड। यानी आपको पहली बात तो स्कूल फिजिकली ओपन करना पड़ेगा, जो कि अभी अलाउड नहीं है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस। जहां जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है वहां पे स्कूल्स भी क्लोज कर रखे हैं। तो किस तरह से टीचर्स वहां पे फिजिकली जाकर के काम करेंगे, आईटी टीम जाकर के कैसे काम करेंगे, दिस इज द वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। फाइन। फिर अगली चीज ये थी कि अक्रॉस इंडिया थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स हैव ऑलरेडी टेस्टेड कोविड पॉजिटिव एंड दिस विल बी अ फोर्सफुल ट्रॉमा ऑन द टीचिंग कम्युनिटी इन द नेम ऑफ इवैल्यूएशन। ये भी एक बहुत ही सही बात है फ्रेंड्स कि कितने टीचर्स ऐसे हैं, जैसे कि सीबीएसई ने क्या कहा था कि जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, ठीक है 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट टीचर्स होंगे जो जिनकी की टीम बनेगी, और 2 एक्सटर्नल जो 2 टीचर्स आएंगे वो दूसरे स्कूल से आएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल टीचर्स। तो उनमें से भी कितने टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो वो कैसे आकर के कलेक्टिवली काम करेंगे। तो दिस इज अगेन another drawback or another loophole of this particular suggestion by CBSE. तो ये कई सारे पॉइंट्स जो थे वो निशा ने रखे हैं, और साथ के साथ निशा ने ये भी बोला है कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन द ट्रांसपोर्ट्स आर नॉट फंक्शनिंग एंड इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर द कमिटी मेंबर्स, सपोर्टिंग टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ टू कम्यूट फॉर दिस वैल्यूएशन प्रोसेस। फिजिकली अगर देखा जाए या प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि टीचर साथ में बैठे, आईटी टीम साथ में बैठे और फिर इन लोगों का मार्क्स का कैलकुलेशन करा जाए। अगर आप ऑनलाइन की बातें करते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि आप जब साथ में बैठेंगे तो ही आप बच्चों के एवरेज मार्क्स निकाल पाएंगे, आप बच्चों के मार्क्स में वेरिएशन देख पाएंगे, आप कंपैरिजन कर पाएंगे, आप डिस्कस कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, ऑनलाइन में टीचर्स को वर्क डिवाइड हो जाएगा और वो उतने इफेक्टिवली रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना इफेक्टिवली उनको रिजल्ट देना चाहिए था, है ना। इसीलिए निशा ने अपनी तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस सीबीएसई के सामने पुटअप करे, जिसमें कि सबसे पहला ये था कि दिस इज कंप्लीटली अ वियोलेशन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 डायरेक्शन ऑफ लॉकडाउन एंड स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर ऑफ नॉट टू ओपन स्कूल्स फिजिकली। यानी जब आपको मना कर रखा है कि आप फिजिकली स्कूल्स ओपन नहीं कर सकते तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते, है ना। अगर आप ये चीज करना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली आप कहीं ना कहीं एक रूल फॉलो करने के चक्कर में आप दूसरे रूल को वायलेट कर रहे हैं। दैट इज अगेन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि बहुत बड़ा एक्ट माना जाता है। दूसरी चीज,
The CBSE honorarium to evaluation of teachers of just ₹2500 is a sad one, and seems the CBSE has evaluated the value of the teaching community life as so low priced. अगर आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि हर टीचर को ₹2005 का अमाउंट मिलेगा फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क. फाइन, जो कि देखा जाए बहुत ही लेस प्राइस है इफ वी कंपेयर विद द लाइफ ऑफ अ टीचर, जो कि बहुत कम है. और देखा जाए तो हम उस अमाउंट को कहीं और भी यूज ले सकते थे. फिर इसीलिए जो आगे रिक्वेस्ट करी गई है नीसा ने, जो कि आई एम ऑल्सो विद दैट, कि वी आर रिक्वेस्टिंग CBSE टू think with the humanitarian perspective, with a rational one, to complete the fair and unbiased results of 10th class, and requesting the CBSE to promote 10th class students with their choice of subject in 11th class. जो चीज मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाई है फ्रेंड्स, आपको उस पर मेनली कंसंट्रेट करना है, वो ये है कि अल्टीमेटली 10th का गोल क्या होता है कि आप 10th के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है. तो वो आपको जो ऑप्शन है या वो जो आपको फैसिलिटी है वो आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी जाए कि आप अपनी चॉइस से आप 11th स्टैंडर्ड में आप जा सकें. आपको जो स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है आप वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कहीं बहुत सी जगह पे यहाँ पे प्रॉब्लम्स जाएंगी, यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स आएंगे, बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं इस पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम्स के. फिर इसके बाद में अब नीसा ने क्या रिक्वेस्ट भेजी है CBSE को, बेसिकली टू फॉर्म एन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फंड. क्योंकि ये जो पैसा अभी जो CBSE लगा रही है टीचर्स के ऊपर या फिर जो उन्होंने बच्चों के एग्जाम्स के ऊपर लगाए थे, वो चाहे तो उस पैसे को, जिसकी कि अभी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे नेशन को, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में लगा सके, उसके लिए नीसा ने एक रिक्वेस्ट भी भेजी है. पहली रिक्वेस्ट ये है, पूरी कैलकुलेशन के साथ में समझाई गई है यहाँ पे, कि CBSE कैन यूज दिस 2500 पर टीचर मल्टीप्लाई बाय 21721 स्कूल्स. अब आप ये देखिए, हर टीचर को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2500 रुपीज मिल रहे हैं. इतने स्कूल्स है हमारे पास में और टोटल 60 टीचर्स हैं पर स्कूल. तो ये जो अमाउंट होता है आपका 372242,500, दैट इज 37,22,42,500 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, कम अमाउंट नहीं होता है. इसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की फैसिलिटी के लिए लगा दिया जाए, कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए लगाया जाए, जिनकी देखा जाए तो एक्चुअल में जिनको जरूरत है PM केयर फंड में दिया जाए, ताकि ये आज की टाइम में जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पे लगाया जाए, ना कि वहां लगाया जाए जहां पे इसकी जरूरत नहीं है, और प्लस जहां पे ये चांसेस हैं कि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं. तो बेटर ये है कि हम हमारा जो कंसंट्रेशन है वो आज की प्रॉब्लम पे ज्यादा करें, इंस्टेड ऑफ ऐसी प्रॉब्लम जो कि इतनी लेवल की नहीं है एज सच. और फिर एक और चीज यहाँ पे सजेशन में दी गई है, टू रिटर्न द बोर्ड एग्जामिनेशन फीस 1713,814, यानी ये जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे मल्टीप्लाई बाय 16500 पर स्टूडेंट. ये एक ऐसा अमाउंट था जो कि हर स्टूडेंट ने पे करा था अपने एग्जामिनेशन के लिए. ये होता है आपका 282,77,93,100 रुपीज, विच इज 282,77,93,100 ओनली. ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स, जिसको कि वापस स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को दे दिया जाए, जिनको अभी फैमिलीज में या जिनको सपोर्ट की जरूरत है. अभी हम पैसा अनवांटेडली वहां न लगाए जहां पे जरूरत नहीं है, बल्कि वहां लगाए जहां पे इसकी ज्यादा जरूरत है. जब हम पेंडेमिक की बात कर रहे हैं, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स नो डाउट हमें इस चीज को पहले देखना चाहिए और इसको पहले कंसिडर करना चाहिए. अगर आप लोगों को कुछ भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आप लोगों के कोई सजेशन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. मेरा खाली एम ये था कि आपके सामने जो भी लेटेस्ट न्यूज है उसको लेकर के आने का. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.